अफीम की ग्रोथ बढ़ाने फसल पर दवाई का स्प्रे करना महंगा पड़ रहा है अफीम उत्पादक किसानों को। नष्ट हो रही है अफीम की फसल। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। कई बार ऐसी परिस्थिति आन खड़ी होती है कि अच्छा करने जाओ लेकिन अच्छा तो नहीं लेकिन और बुरा हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है इन दिनों अफीम उत्पादक किसानों के साथ। जिले के अफीम उत्पादक किसान अफीम की फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उस पर स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन यह स्प्रे करना उन्हें महंगा पड़ गया। फसल धीरे धीरे उन्नत होने की बजाय और मुरझाने लगी, नष्ट होने लगी और एक बड़े नुकसान की आशंका होने लगी। हमारे संवाददाता शाही चौधरी ने अफीम उत्पादक और अफीम बहुल खेतों के ये दृश्य कवरेज किए हैं, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम गोड़भैली में किसान की अफीम की फसल पर कृषि दवाई छिड़काव करने से खेतों में जो हरी भरी फसल थी वह उल्टा नष्ट हो गई, जबकि उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए यह छिड़काव किया जा रहा था। मालवा क्षेत्र की यह उर्वरा भूमि जो अफीम की फसल के लिए अनुकूल जलवायु है, अफीम की फसल की बोवनी से लेकर फसल पकने तक किसान एक छोटे बच्चे की तरह इस फसल का लालन पालन करते हैं। वही अफीम के डोडा के रूप में जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके चोरी होने की भी आशंका रहती है। इसकी वजह से किसानों को दिन रात फसल की रखवाली भी खड़े होकर करना पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद किसान जब अपनी फसल को कुछ अच्छी करने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं तो उल्टा उनकी फसल ही मुरझाने लगी है, नष्ट होने लगी है। यह अपने आप में एक बड़ा ही विचित्र सवाल खड़ा हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि जिस कंपनी के एजेंट से फसल की ग्रोथ के लिए दवाई लिखवाई गई थी, दवाई जो जहां से लेना बताई गई, अच्छी ग्रोथ के लिए दवाई लेकर आने के बाद फसलों पर छिड़काव किया गया और 2 से 3 दिन बाद ही फसल के पत्ते पीले पड़ने लगे, झड़ने लगे। पीड़ित किसान अपने दिल का दर्द किस तरह बयां कर रहे हैं, हम सुनते हैं। ये फसल हमने एजेंट को यहाँ बुलाया, उन्होंने अफीम देखी, उसके बाद हमने बोला कि इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मामूली पीलापन हो रहा था, उसके लिए वो विष्णु मालवी लुनाहेड़ा वाले यहाँ पर आए, उन्होंने लिखा बोला और जो भी पर्ची लिखी हमारे को वो बोला बलराम जी के वहाँ से दवाई लाना। हमने बलराम जी के वहाँ से 4 प्रकार की उन्होंने जो लिखी वही दवाई लाकर हमने इसमें छिड़काव किया। छिड़काव के तुरंत 4 दिन के अंदर अंदर ये फसल बिल्कुल नष्ट हो गई और जो इसकी ग्रोथ थी वो भी चली गई, बिल्कुल मतलब डोडे सूखने लग गए। अभी तो ये कंडीशन हो गई कि इसको एप्लीकेशन देकर उखाड़ना पड़ेगा। ये पट्टाधारी माधुलाल पिता मांगीलाल जी राठौड़ गुड़बेली। किस तरह से फसल नष्ट हुई थी? आप दवा छिड़कने के कारण फसल खत्म हो गई। क्या हुआ फसल में, किससे क्या हुआ खत्म? फसल तो क्या है, हमने इससे तो पहले वो हमने जो एक टेस्ट के लिए एक क्यारी रख रखी है, वो नंबर 1 अभी भी खड़ी है, बाकी वो इसमें 14 क्यारी बिल्कुल नष्ट हो गई। कैसे नष्ट, कैसे क्या हुआ उसमें? दवा छिड़कने की वजह से। क्या हुआ इसमें? पीलापन हो गया, बिल्कुल ऊपर से डोडे बिल्कुल खत्म हो गए, धीरे धीरे बिल्कुल काली बिंदिया हो गई, चलने जैसे नहीं रहा आज की कंडीशन। जो आप बता रहे हैं कि दवाई यहाँ से लाए थे, कहाँ से दवाई लाए? दवाई बलराम ब्रदर्स पिपलिया मंडी, जो पक्का बिल भी है, पक्का बिल भी है, उन्होंने दिया। जो विष्णु पाटीदार ने हमारे जो दवाई लिखी उसी की हैंड राइटिंग द्वारा वो पर्ची भी हमारे पास है। ये फसल अफीम की फसल है और इसमें जिस परिस्थिति में ये दवाई का स्प्रे हुआ है, इस दवाई की स्प्रे की वजह से पूरा अफीम नष्ट हो चुका है। ये छोटी छोटी डोरी रह गई है, ये आप देख सकते हो उसमें। और ये इन्होंने इतनी मेहनत करी है, एक एक पौधे को पूरी रस्सी से बांध कर खड़ा किया है, पूरा नीचे गिरा हुआ था, एक गिर रहा था, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको टिकाया है। और कम से कम इस फसल में आज 5 लाख का नुकसान है। जो लोग अफीम दवाई के बारे में नहीं जानकारी रखते बिल्कुल, वो लोग पर्ची बना करके और दे जाते हैं किसानों को। किसान भोले भाले सीधे साधे, उनको मालूम नहीं पड़ता और वो दवाई लेके आ जाते हैं और ये छिड़काव कर दिया जिसने दवाई दी उसकी वजह से। अभी छिड़काव करने के बाद यहाँ पे फसल में क्या हुआ है? ये 4 दिन में ये इसकी कंडीशन, ये पास वाला अफीम देखो आप, ये ऐसा अफीम खड़ा था पूरा है और ये बिल्कुल हरा अफीम खड़ा है और इसी कंडीशन में था ये। और ये 4 छिड़काव करने के करीब 4-5 दिन हुए होंगे इसमें। वो उनको तारीख उनको मालूम है किस दिन किया था, तो ये इसकी ये कंडीशन हो गई।